वापस निपुण साहब आपके पास आती हूँ, अपनी बात को सर पूरा करिएगा। और लगातार अब इस बात का जिक्र हो रहा है, दो इंपॉर्टेंट बातें हैं निपुण सर जिस पर मैं चाहूंगी आप फोकस करें। एक, भारत की तरफ से की गई ये आज की जवाबी कार्रवाई क्या सिर्फ पहला फेज है? दूसरा, पाकिस्तान का रिटेलिएशन भी होगा, अगर होगा तो किस आधार पर होगा? और जब वो ये रिटेलिएशन करेगा तो क्या पाकिस्तान खुद को एक्सपोज नहीं करेगा? क्योंकि हमने तो आतंकी ठिकानों को टारगेट किया है। देखिए, अभी मैंने जो था कि अभी मैं कुछ पाकिस्तान के चैनल्स को देख रहा था और कुछ पत्रकार भी मैं सुन रहा था उनकी बातों को, तो लगातार वो ये कह रहे हैं कि भारत ने जो स्ट्राइक की है उससे सिविलियन ठिकानों पे की है। और वो दावा कर रहे हैं कि हमने 6 जो एयरक्राफ्ट हैं भारत के वो गिरा दिए हैं। 3 राफेल का दावा कर रहे हैं, 2 मिग का दावा कर रहे हैं और 1 और एयरक्राफ्ट का दावा कर रहे हैं कि हमने 6, और साथ में एक हमारी जो पोस्ट है उसको भी टारगेट किया है। जो ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में से चलाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपनी हुई बेइज्जती कह लीजिए, ये स्ट्राइक हुई है उसको कहीं ना कहीं आपका काउंटर करने के लिए कि हमने तत्काल रिप्लाई कर दिया है। अगर पाकिस्तान इसी स्टैंड पर रहता है तो मुझे लगता है कि रिटेलिएट वो नहीं करेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी जनता को ये बुलाने का प्रयास कर रहा है कि भारतीय आए तो थे, इंडियन एयरक्राफ्ट आए तो थे, लेकिन हमने 6 को गिरा दिया और सिविलियंस को टारगेट किया है। तो उसको लेकर वर्ल्ड की कम्युनिटी के सामने वो जा सकता है। तो ये अगर आधार लेके चलता है तो मुझे नहीं लगता। लेकिन अगर पाकिस्तान की जनता को दिखाना होगा कि हमारी आर्मी कमजोर नहीं है, और जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ये दिखाने का प्रयास जरूर करेगा, तो इसके लिए उसको जरूरी होगा कि वो रिटेलिएट करे। देखिए, पहले क्या था, जब बालाकोट स्ट्राइक हुआ था, आपको याद हो पाकिस्तान ने क्या प्रतिक्रिया दी थी कि कुछ नहीं हुआ जी, पेड़ पौधे गिरे हैं जी, 2-4 पेड़ गिर गए थे जी, आए थे चले गए थे जी। और उसके बाद जाके यूएन के कई लोगों को बुलाया भी, आगे आप देख लो, आप आगे देख लो, कुछ भी नहीं हुआ है। तो अगर वो स्टैंड किया था वो पाकिस्तान ने अपनी सेफ्टी के लिए किया था, लेकिन पाकिस्तान जानता है कि अगर रिटेलिएट होगा तो फिर भारत की ओर से भी क्या होगी, प्रतिक्रिया होगी। और एक बात आपने कहा आधार क्या होगा, आधार तो वो बताइए रहे। और इससे पहले अभी आपने 2016 की स्ट्राइक की बात की, 19 की बात की, सर आप बताइए आपने एक्सपेक्ट किया था क्या कि इस तरह से भारत बदला ले सकता है पाकिस्तान से? नहीं, मैं तो देखिए, जिस दिन हमने इंडस वाटर को हमने बंद किया, वाटर को बंद किया, उसके बाद हमने और भी रिवर को बंद किया, पानी के सब ट्रीटी की हमने बात की, मैं उसी से अंदाजा लगा चुका था कि बहुत बड़ी कार्रवाई जो है पाकिस्तान के ऊपर होने वाली है। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी का परिणाम अभी हमको महसूस नहीं हो रहा है। अभी जो हमने रात में 1:44 पे जाकर उनको सूरज जो दिखाया, हमको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी बहुत बड़ा कदम था। आप देखिए 65, 71, 99 पार्लियामेंट अटैक, मुंबई अटैक, उसके बाद भी हमने इंडस वाटर को हमने बंद नहीं किया था, लेकिन इस बार हमने ऐसे किया है तो ये बहुत बड़ा कदम था और उसका परिणाम अब आपको दिख भी रहा है। आगे धीरे धीरे और चीज दिखाई देगी। तो मैं मान के चल रहा था कि भारत सरकार इस बार बहुत ही सख्त लहजे में, और कल मैं मान के चल रहा था जब यूएन के अंदर, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान गया, पाकिस्तान ने कहा कि ये हमला भारत ने खुद कराया, वहां पर यूएनएससी ने सबने डाटा 15 के 15 देशों में डाटा कि क्या फालतू की बात कर रहे हो, तुम्हारा ये मतलब कुछ नहीं बना। तो मैं अंदाजा लगा चुका था कि आज ही कल में भारत जो है, यानी कि वर्ल्ड का पूरा समर्थन भारत को है। चीन तक भी आलोचना नहीं कर पाया, चीन भी ये नहीं कह पाया कि भारत गलत है। चीन ने ये जरूर कहा कि बैठ के शांति से बात कर लीजिए, पीसफुली बात कर लीजिए, न्यूट्रल स्टैंड रखा यूके ने, लेकिन यूके ने ये नहीं कहा कि भारत गलत है। अमेरिका, रशिया, फ्रांस खुलकर हमारे सामने थे, P5 कंट्रीज में थे। तो मैं मान के चल रहा था कि आज ही बड़ी कार्रवाई, जो रात में या 7 तारीख को जो मॉक ड्रिल का बात थी, ये मॉक ड्रिल का एक तरीके से कहते ना, आपको दिखा देना, झांसा दे देना कि हम आगे करेंगे। लेकिन मैं इसको मान के चल रहा था कि सरकार ने और सेनाओं ने एक सोची समझी स्ट्रेटजी के तहत ये पूरा कार्य किया है। बिल्कुल। और इसी के साथ 1:44 पर रक्षा मंत्रालय की तरफ से बयान आया कि कुछ समय पहले भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकी ढांचे पर हमला करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को शुरू किया, जहां से भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की योजना बनाई गई और उन्हें निर्देशित किया गया। ये ऑफिशियल कंफर्मेशन दी गई थी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एक और बात है खन्ना साहब कि कहीं ना कहीं इस वक्त जो भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई है, हाफिज सईद, मसूद अजहर, इनकी लंका को ढा दिया गया है। आतंक का हेडक्वार्टर है सर मस्जिद बिलाल। ये कितना बड़ा डेंट इन आतंकियों के लिए है जिनको लगता था कि वो एक सेफ जोन में है, सो कॉल्ड एक ऐसी जगह जहां पर उनको कोई छेड़ नहीं सकता, जहां पर वो अपनी आतंकी फैक्ट्री चलाएंगे, आतंकियों को ट्रेन करेंगे और जब चाहे तब भारत में अशांति फैलाएंगे या फिर किसी तरीके के आतंकी हमले को रचने की साजिश तैयार करेंगे।
उनको जो है टेररिस्ट के जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हैं, जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा वगैरह, कि उनके लिए तो बहुत बड़ा झटका है, उसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि उनको अभी ना केवल क्योंकि उनके टारगेट वगैरह हुए हैं, उनको प्रॉब्लम हो जाएगी रिक्रूटमेंट करने के लिए। जब वो पेरेंट्स वगैरह देखेंगे कि मतलब जो है ऐसे ऐसे वहाँ पर कार्रवाई हो सकती है, अब हमारे बच्चों का ध्यान नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर उनको रिक्रूटमेंट वगैरह के नहीं मिल सकती है। दूसरी पहला जो है, अभी पब्लिक का भी, उनके लोकल पब्लिक का भी आप देखेंगे स्लोली स्लोली जो है प्रेशर आएगा, आर्मी के ऊपर भी प्रेशर आएगा, गवर्नमेंट के ऊपर भी, कि आप इसको थोड़ा सा ना करो। तो इसीलिए उनको जो सपोर्ट वहाँ से मिलती है, होपफुली जो है कम हो जाएगी। तो ये जो पहला हमारा जो मकसद था कि जो टेररिस्ट अटैक जो उन्होंने पहलगाम किया था, उसका बदला हमने लिया है। अभी ये है, हम उसका रिस्पांस देखते हैं कि किस तरीके से करना है। रिस्पांस, मैं पहले कह रहा हूँ कि रिस्पांस आएगा जरूर, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि दूसरा जो हमारा मेन जो एडवर्सरी है वो पाकिस्तान आर्मी है। पाकिस्तान आर्मी जो है, अगर कोई इस टाइम के अंदर नहीं लेते, तो कहेंगे कि पब्लिक, अरे तुम तो अपने आप कहे तो हम बिल्कुल सेफ है, हमने तो मतलब उनको सबक सिखा देंगे, उनको बोल रहे थे उनके जो जितने भी जो मिनिस्टर थे, चाहे वो रेलवे मिनिस्टर थे या फॉरेन मिनिस्टर थे या उनके इंटीरियर मिनिस्टर थे, तभी के साथ बोल रहे थे। पर कहने का मतलब है, अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो और भी उनकी जो छवि है कम हो जाएगी। बिल्कुल सर। इसलिए जो है हमें ये तो समझना चाहिए कि वहां पर उनका जो रिस्पांस आएगा। अभी जो है एकदम से तो नहीं, अभी जैसे सुबह अटैक हुआ है, कुछ ना कुछ वो भी सोचेंगे, कुछ ना कुछ वो भी प्लान करेंगे। उसके लिए हो सकता है आज शाम को करें, हो सकता है आज रात को करें, हो सकता है कल सुबह करें। तो ये एकदम से नहीं है कि मतलब कोई फिल्म तो नहीं हो रही है कि एकदम से जो है एक एक्टिव एक्शन हो जाता है के लिए। फुल स्केल वॉर तो हुई नहीं है के लिए, तो जैसे कि हो जाए, तो इसलिए हमें जो है वो भी जो है रोक कर, बिल्कुल। और मुझे लगता है सर, लिमिटेड वॉर इज द न्यू, क्योंकि जरूरत फिर उसी बात की। अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर हम आपको इसी तरीके से समझाएंगे। क्योंकि कल ही भारत के लिए ये बड़ी अच्छी खबर आई कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, और भारत जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, भारत को अपनी उस मजबूती को भी रखना है और पाकिस्तान को जवाब भी देना है।